फिर एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा जब ये 5 काम एक ही दिन में कर लेता है, कोई बंदा ये 5 काम एक ही दिन में कर लेता है, तो नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है, जन्नत वाजिब हो जाती है। वो 5 काम क्या है? देखिए, पहला काम है, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए हाजिर हो जाओ। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या है? नबी फरमाते हैं कि जब उसका इंतकाल हो जाए या किसी का जनाजा आए तो उसके जनाजे में शिरकत करो। फिर नबी फरमाते हैं तीसरा काम ये है कि वो रोजे की हालत में हो। चौथा फरमाते हैं कि वो नमाजे जुमा के लिए जा रहा हो। फिर फरमाते हैं 5वां काम है किसी गुलाम को, किसी नौकर को आजाद करें। ये 5 काम अगर कोई आदमी एक दिन में कर लेता है, रोजे की हालत में है, जुमे के लिए जा रहा है और किसी बीमार को पूछने के लिए जा रहा है, किसी की जनाजे में शिरकत कर रहा है और किसी गुलाम को आजाद कर रहा है। आज तो गुलाम का जमाना नहीं है, तो हमारे पास ये 4 चीजें हैं। अगर कोई आदमी एक ही दिन इन चीजों पे अमल करता है, नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस पर जन्नत को वाजिब फरमा देता है। देखो कितनी आसान आसान चीजें हुजूर ने हमें बताई हैं कि लोगों तुम्हें जन्नत में जाने के ये रास्ते हैं, ये आसान रास्ते हैं, इन पे अमल करो तो अल्लाह ताला तुम पर जन्नत को वाजिब फरमा देगा। एक और हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया कि जब कोई आदमी किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत करता है, अल्लाह ताला उसको 1 क़ीरात का सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब? 1 क़ीरात का सवाब अता फरमाता है। ये क़ीरात क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा, हदीस में इसकी तशरीह भी मौजूद है। नबी फरमाते जब कोई बंदा जनाजे में शिरकत करता है तो अल्लाह ताला 1 क़ीरात का सवाब अता फरमाता है। फिर हुजूर ने फरमाया जनाजे की नमाज खत्म होने के बाद फिर वो उस मुसलमान के तदफीन में भी शरीक होता है, उसके दफन में भी शरीक होता है, कफन दफन के सिलसिले में भी शरीक होता है। पूरे तदफीन के बाद जब वो लौटता है अल्लाह उसको 2 क़ीरात का सवाब अता फरमाता है, 2 क़ीरात का। अब सहाबा इकराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये क़ीरात क्या है? तो हुजूर ने फरमाया क़ीरात का मतलब है बहुत बड़ा पहाड़। क़ीरात का मतलब है बहुत बड़ा पहाड़। और ए मेरे सहाबा, उन बड़े पहाड़ों में से एक छोटा सा पहाड़ है जबल ओहद। ओहद का जो पहाड़ है, यहाँ पे हुज्जाज बैठे हैं उम्रा करके आए, वो देखें कि ओहद का पहाड़ कितना बड़ा है। तो हुजूर फरमाते ओहद का पहाड़ सबसे छोटा है और अल्लाह जनाजे में शिरकत करने वाले को सबसे बड़े सवाब के नेकियों के बराबर नेकी अता फरमाता है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि ये 1 क़ीरात हैं और जब कोई बंदा कफन दफन में भी शरीक होता है तो अल्लाह 2 बड़े पहाड़ों के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। देखिए जनाजे में आज तक हम तो सोच रहे थे कि सिर्फ नमाज पढ़ रहे हैं और जनाजे में शरीक हो रहे हैं, कंधा दे रहे हैं और कंधा दे के चले जा रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं। लेकिन अहादीस में देखिए कितनी फजीलतें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाजे में शिरकत करने वाले को फरमाई है। एक और प्यारी हदीस पाक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा में बैठे हुए थे। सहाबा में बैठे थे, हुजूर ने अचानक लोगों से पूछा, हुजूर ने पूछा कि ये बताओ आज रोजे से कौन है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ उठा के कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं रोजे से हूँ। फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया ये बताओ आज किसने एक गरीब को, एक मिस्कीन को खाना खिलाया है? फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ उठा के कहते या रसूलुल्लाह मैंने खिलाया है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा ये बताओ आज किसने किसी बीमार आदमी की जाके इयादत करके आए, पूछ के आया है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर हाथ उठाए
और हाथ उठा के कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने जो है आज एक बीमार की इयादत की है। फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये बताओ आज किसने जनाजे में शिरकत की है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि या रसूलल्लाह आज मैंने जनाजे में शिरकत की है। कितनी चीजें हुजूर ने पूछा? 4 चीजें। हुजूर ने पहला चीज पूछा रोजे से कौन है, दूसरा ये है कि किसने बीमार के पास जाके आया है, तीसरा ये है कि किसने जनाजे में शिरकत की है, और फिर किसने किसी गरीब को खाना खिलाया है। 4 चीजें हुजूर ने पूछी। और हजरत अबू बकर ने क्या कहा कि या रसूलल्लाह ये चारों चीजें आज मैंने की हैं। हुजूर ने फरमाया अगर कोई बंदा एक दिन में ये मेरे अबू बकर के 4 अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन चीजें हैं। किसी बीमार को पूछ के आ रहे हैं, रोजे की हालत में हैं, किसी गरीब को खाना खिला के आ रहे हैं, किसी के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। अगर एक ही दिन ये 4 काम हो जाए, मैं छोटा सा आपको मशवरा देता हूं, कभी ऐसी बात आपको मालूम है कि जनाजा है, जनाजा किसी का है कि कल जनाजा जो है उसका तैयार होने वाला है, कोशिश कीजिए इस हदीस पाक पे अमल करने की। आपको रात में मालूम हुआ कि कल जनाजा है, सुबह में उठे रोजा रखें और फिर किसी गरीब के घर खाना पहुंचाएं। 2 अमल हो गए। और तीसरा, किसी बीमार को देखने के लिए दोस्त हैं, अहबाब हैं या कोई भी आदमी बीमार को देखने के लिए पहुंच जाए। फिर चौथा अमल, जनाजा आएगा, जनाजे में शिरकत करें। 4 अमल आ गए आपके। 4 अमल आ गए तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अबू बकर जैसे अमल करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग जनाजे में शिरकत करते हैं, जो लोग जनाजे में शिरकत करते हैं, जितने शिरकत करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला उस जनाजे की नमाज की बरकत से तमाम शिरकत करने वालों की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या कर रहे हैं हम जनाजे में? कुछ भी नहीं, जाके खड़े हुए नमाज पढ़ें और मरहूम के लिए दुआ करें, कंधा दिया और निकल गए, बस यही है ना। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि ये कोई छोटा काम ना समझो, ये वो काम है कि जनाजे की नमाज में जितने लोग शरीक होने वाले हैं, अल्लाह सब की मगफिरत फरमा देता है और सबके गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। यह है जनाजे में शरीक होने की फजीलत। अब आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब नमाजियों की कसरत हो जाती है, नमाज जनाजा है, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि हमें नमाज जनाजा मस्जिदों को देख के नहीं लेके जाना है। जहां जमात ज्यादा मिलती है, अगर वहां अपने जनाजों को लेके जाएंगे तो ये फजीलतें मिलेंगी जो मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। जनाजे में जितनी ज्यादा जमात होती है, उतनी ज्यादा मरहूम की मगफिरत के ज्यादा असबाब पैदा हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हदीस पाक है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम्हारे जनाजे में 100 आदमियों की तादाद पूरी हो जाती है, कितने लोगों की? 100 आदमियों की तादाद पूरी हो जाती है, और उस नमाजे जनाजा में जनाजे के बाद अगर वो 100 लोग मिलके मरहूम के लिए दुआ करते हैं, वो 100 लोग मिलके मरहूम के लिए दुआ करते हैं कि नहीं करते? हम भी करते हैं ना। जैसे जनाजा खत्म हुआ तो हम दुआ करते हैं। आज कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जनाजे के बाद दुआ नहीं है, सीधा कब्रिस्तान ले जाना है, तदफीन करके बस वापस आना, वह भी दुआ नहीं है। देखिए, हदीस पाक में, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं जनाजे के बाद मरहूम की बख्शिश के लिए दुआ करो। होगा क्या? नबी फरमाते हैं अगर 100 लोगों की तुम्हारी तादाद है, वो 100 लोग मिलके मगफिरत की दुआ करते हैं जनाजे की नमाज के बाद, अल्लाह ताला उन 100 लोगों की शिरकत की बरकत से मरहूम की बख्शिश फरमा देता है, मरहूम की बख्शिश फरमा देता है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को आज भी हम देखें, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, फौरन सलाम होते ही निकल जाते हैं सफों से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें नमाज जनाजे के साथ साथ हमें क्या करना है? खड़े होके
मरहूम के लिए दुआएं मगफिरत भी करना है, क्योंकि ये वो तादाद है कि जब इस तादाद में मरहूम के लिए दुआ की जाती है तो अल्लाह ताला क्या कर देता है, बख्शिश फरमा देता है। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा जनाजा लाया गया। जनाजा लाने के बाद हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि भाई लोगों देखो कितने लोग जनाजे में शरीक हैं। गए, देख के आए, देख के आने के बाद कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, लगभग हमारा अंदाजा है कि अच्छी खासी तादाद जमा हो गई है। तो हजरत उमर ने पूछा क्या 40 लोगों की होगी वो तादाद? तो लोगों ने कहा जी हाँ 40 के ऊपर है। तो आप जनाजे में शिरकत करते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। लोगों ने आपसे सबब पूछा कि आपने तादाद क्यों पूछा, आपने 40 लोगों के तादाद के ताल्लुक से आपने क्यों पूछा? तो हजरत उमर कहते हैं मैंने अपने नबी से सुना, जिस जनाजे में 40 लोग शरीक होते हैं अल्लाह जनाजा पढ़ने वालों की भी बख्शिश फरमाता है, जनाजे वाले की भी बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए जब भी जनाजे के ताल्लुक से ऐलान किया जाता है, आप ये कोशिश करें कितना भी वक्त आपका बिजी हो, लेकिन आप जरूर जनाजे में शिरकत करके जाएं, क्योंकि क्या मालूम कि अल्लाह ताला किस जनाजे में बख्शिश फरमाए, किस जनाजे में मगफिरत हो जाए। सिर्फ मरहूम की नहीं होती बल्कि पढ़ने वाले की भी बख्शिश होती है। सुभान अल्लाह। ये दर्स है हमारे लिए कि लोगों तुम भी जनाजे में ज्यादा से ज्यादा शामिल रहा करो। एक और आखिरी चीज मैं बयान करूंगा, फिर उसके बाद हम मसले मसाइल की तरफ चलते हैं। आखिरी चीज ये है कि जनाजे में शरीक तो हम होते हैं, लेकिन किस तरह हमें शरीक होना है। आज हमारे यहाँ माहौल ये है कि जनाजे में जब शरीक होते हैं, अभी नमाज जनाजा पढ़ने का होता है या मैयत को गुस्ल दिया जाता है या जनाजे को ले जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे लोग क्या करते मालूम है, हमारे लोग खड़े होकर ये आदमी जो है शराब पीता था जी, ये आदमी नमाजें छोड़ता था जी, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। कैसा इंतकाल हुआ भाई? नहीं, बहुत ज्यादा शराब पीता था उसका से इंतकाल हो गया, बहुत ज्यादा ये करता था इसलिए इंतकाल हो गया, बहुत ज्यादा वो करता था इसलिए इंतकाल हो गया। यानी गुस्ल दे रहे हैं वहां भी उसकी बुराई चल रही, नमाज जनाजा का इंतजार है वहां भी बुराई चल रही, और नमाज जनाजे के बाद उसको लेके जा रहे हैं उसके बाद भी उसकी बुराई चल रही। होती कि नहीं होता है? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा देखो हमें क्या दर्स देते हैं, हुजूर हमें क्या बयान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जनाजे में शरीक थे। हम ठहरे थे तो अचानक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से एक जनाजा गुजरा। जैसे ही जनाजा सामने से गया तो लोग उसकी तारीफ करने लगे, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत नेक आदमी था, बहुत अच्छी आदतें थी। हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया वजबत वजबत वजबत, उस पर वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अनस कहते हैं कि वो जनाजा गया, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा जनाजा सामने से आया। जब दूसरा जनाजा सामने से गया तो लोग उसकी बुराई करने लगे, ये आदमी ऐसा गुनहगार है, या ऐसे काम करता था, ये ऐसे काम करता था। तो फिर हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। साहबा इकराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, पहले जनाजे के वक्त भी आपने वजबत 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 कहा और दूसरे जनाजे वक्त में भी आपने 3 मरतबा कहा, इसका क्या मतलब है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि पहला जनाजा गुजरा और तुमने तारीफ की तो मैंने कहा वजबत वजबत वजबत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तारीफ की वजह से अल्लाह ने उस पे जन्नत वाजिब फरमा दी, वाजिब फरमा दी, वाजिब फरमा दी। और फिर उसके बाद हुजूर फरमाते हैं कि जब तुमने दूसरे जनाजे पे उसकी बुराई की तो मैंने कहा वजबत वजबत वजबत, उस पे जहन्नम वाजिब हुई, जहन्नम वाजिब हुई, जहन्नम वाजिब हुई। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारे तारीफ करने से, हमारे बुराई करने से भी क्या जन्नत और जहन्नम वाजिब होती है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे दुनिया में गवाह है, जब कोई तारीफ करते हैं अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है, जब कोई बुराई करता है अल्लाह उसको जहन्नम वाजिब फरमाता है।
अब आप अंदाजा लगाइए आज हम किस दौर में जी रहे हैं। हमारा खुद का रिश्तेदार है फिर भी उसकी बुराई करते हैं जनाजे के सामने खड़े होकर। हमें तो चाहिए था कि अगरचे वो गुनहगार था लेकिन जो उसकी जिंदगी की अच्छी आदतें वो बयान करते ना। नबी फरमाते हैं कि वो अगरचे गुनहगार हो लेकिन उसकी अच्छी आदतें जो उसके दुनिया में रहते थे उसके बारे में तारीफ करो, क्योंकि तुम्हारी तारीफ उसे जन्नत वाजिब कर देती है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बात पे। और जिसको भी आप देखेंगे, अगर आप किसी जनाजे में शरीक हो रहे हैं और लोग अगर किसी मय्यत के ताल्लुक से बुरी बातें कह रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है आप उन्हें समझाएं कि जनाब हम जनाजे में शिरकत के लिए आए, इनकी बुराई करने के लिए नहीं आए हैं। हमें हमेशा ये कोशिश करना है जनाजे में शरीक हों, किसी का गुस्ल चल रहा हो या जनाजे के बाद मय्यत को ले जा रहे हो तो हमें कोशिश ये करना है जहां तक हो सके उसकी तारीफ करना है। तारीफ नहीं कर सकते हमें खामोश तो रहना है कम से कम। उसकी बुराई करके उसके जनाजे में शरीक होके उसे जहन्नम क्यों भेज रहे हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान तारीफ करता है जनाजे में तो अल्लाह उस पर क्या करता है? जन्नत वाजिब फरमाता है। तो इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए। ये तमाम हदीसें हैं जो जनाजे की फजीलत में बयान की गई हैं। और नबी करीम ने इरशाद फरमाया जब जनाजा होने के बाद कोई आदमी चलता है तो 40 कदम चलता है, अल्लाह ताला 40 कदम चलने की बरकत से उसके तमाम गुनाहे सगीरा को माफ फरमा देता है। सिर्फ 40 कदम जनाजे के साथ चलते हैं तो तमाम गुनाहे सगीरा, जितने छोटे छोटे गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए नमाज जनाजा में भी शरीक होना है और नमाज जनाजा के साथ साथ हमें हमेशा उसकी तारीफ भी करना है। और इस नीयत के साथ आप शिरकत कीजिए कि इस जनाजे में शिरकत कर रहा हूँ, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह इसकी भी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह हमारी भी बख्शिश फरमाएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इन अहादीस पे अमल करने की।